जय श्री कृष्णा। महाकाल एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने मूलांक के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बढ़ाते हुए आज बात करेंगे नंबर 7 की। मूलांक 7 या भाग्यांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं, कैसा होता है इनका चरित्र, कैसी होती है इनकी शिक्षा या फिर इनका कर्म जीवन। आइए जानते हैं कि मूलांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, वो मूलांक 7 के अंतर्गत आते हैं। मूलांक 7 के अधिपति ग्रह स्वयं केतु हैं, जो धुएं को या फिर जो धुंध को निर्देशित करते हैं। जैसे कि केतु का स्वभाव है कहीं ना कहीं धुंधलापन लाना, तो आप देख पाएंगे जिनका भी मूलांक 7 है उनके जीवन में एक कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें रहती हैं। कैसे होते हैं ये जातक? हाँ, ऑब्वियसली मिस्टीरियस होते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं। सीक्रेट रखना इन्हें पसंद होता है, किसी भी बात की तह तक जाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये मैथमेटिशियन बहुत अच्छे होते हैं, दार्शनिक विचारों वाले होते हैं। मूलांक 7 वाले लोगों को देखा गया है कि इनका जो आध्यात्म के प्रति रुझान रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। किसी भी विषय के भीतर तक जाना, जड़ तक पहुंचना, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। या फिर ये हमेशा कोशिश करते हैं किसी भी बात के तह तक जाने की। ये खुद को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखना पसंद करते हैं। ये बहुत जल्दी सबके सामने खुलते नहीं हैं, ओपन नहीं होते हैं। ये अपने मन के विचारों को मन में ही रहने देते हैं, परंतु ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कह पाने में असक्षम, खुद को प्रकाश सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ये कुछ परेशानियां इनके साथ रहती है। परंतु ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। इन्हें देखा गया है धर्म के मामले में ये काफ़ी कट्टर देखे गए हैं। ये धर्म को मानने वाले परंतु आडंबर से दूर रहने वाले, अगर देखा जाए तो धार्मिक से ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं ऐसे लोग। इन्हें मैथ्स बहुत पसंद होता है, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। दूसरों को सुझाव बहुत अच्छा देते हैं ये लोग। जीवन में जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षाओं में इनके बार बार बाधा देखी गई है। किसी भी प्रकार की जब भी ये एजुकेशन लेते हैं तो उसमें देखा गया है कि बार बार बाधा के सम्मुखीन होना पड़ता है। तो इनकी शिक्षा जो रहती है उसमें एक बार ब्रेक ज़रूर देखा गया है। जिनका भी मूलांक 7 है तो शिक्षा से आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य की तरफ। ऐसे तो ये निरोगी काया होते हैं। ज़्यादातर मूलांक 7 वाले लोग जो देखे गए हैं वो अपने फिज़िक का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हुए पाए गए हैं। वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं देखे गए हैं। तो मूलांक 7 वाले जो लोग हैं वो खुद को स्वस्थ रखना पसंद करते हैं, परंतु स्वस्थ रखना पसंद करने के बावजूद भी इन्हें कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो समय पर नहीं पकड़े जाते या समय पर रेक्टिफाई नहीं हो पाते हैं। तो उन्हें समय पर पता नहीं चलता है कि क्या रोग हुए हैं। तो उस सिचुएशन में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जान पाना। तो इनको इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए कि इनको कुछ भी लगे कि कुछ सही नहीं चल रहा है शरीर के साथ, तो इन्हें डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। या फिर इन्हें देखा गया है ओबेसिटी के मरीज़ बनते हुए। या तो केतु बिल्कुल ही अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस लेकर आता है या फिर अचानक ही बहुत ही मतलब गलत तरीके से वृद्धि देखी जाती है शरीर में। अब आ जाते हैं इनके दाम्पत्य जीवन की तरफ। दाम्पत्य जीवन ऐसे तो खुशहाल देखा गया है केतु के नंबर जिनके भी होते हैं 7, 16, 25, परंतु विचारों से मतभेद रहता है अपने जीवन साथी के साथ। ये जैसे कि मैंने कहा मूलांक जो 7 वाले लोग होते हैं वो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े से शाय प्रकृति के होते हैं, खुद को सही ढंग से
प्रकाश नहीं कर पाते हैं, खुद के विचारों को व्यक्त कर पाने में असक्षम रहते हैं, तो इनके पार्टनर के साथ भी ये समस्या देखी गई है कि इनके पार्टनर इनको समझ पाने में थोड़ा सा समय लगा देते हैं। और तो इस कारण थोड़ी बहुत मानसिक अशांति या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं वैवाहिक जीवन में। परंतु ये पार्टनर्स बहुत अच्छे होते हैं, संयमित होते हैं, जो कि रिलेशन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब चलते हैं इनके कार्य की ओर, कर्म की ओर। कैसा होता है इनका कर्म? तो कर्म जीवन में इनके बाधाएं रहती है। इसके विपरीत भी ये जिस विषय को चुनते हैं वो है सीक्रेटिव जॉब्स, क्राइम से रिलेटेड जॉब्स। ये गुप्तचर बहुत अच्छे होते हैं। डिटेक्टिव रिलेटेड जॉब्स में इन्हें देखा गया है, या फिर अगर ये कार्य करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या इनके लिए बहुत अच्छी मानी गई है, तो ज्योतिष विद्या में भी ये अपने लक को आजमा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कार्य जिसमें उपदेश हो ये वो कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल मोटिवेटर बहुत अच्छे होते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में भी इन्हें देखा गया है। तो इनके जो जुड़े हुए कार्य हैं, ये जिन कार्यों से जुड़े हुए हैं या फिर जिस तरह की जॉब्स से जुड़े हुए हैं, वो उनमें सीक्रेसी, रॉ, एजेंट, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। या फिर ये तांत्रिक भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। तंत्र से, गुप्त विद्याओं से, गूढ़ रहस्यों से इनका संबंध देखा गया है। चलिए आइए बढ़ते हैं। अगर 7, 16 और 25 तारीख को जन्म होने के विपरीत केतु महाराज के कुछ अवगुण या फिर कुछ दोष या फिर कुछ बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, पूर्ण फल देने में असक्षम हो रहे हैं केतु देव, तो आप उपाय क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही सरल उपाय है। आप अपने खाने में से एक रोटी ज़रूर कुत्ते के लिए निकालें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगलवार और शनिवार को कुत्ते को मीठे बिस्किट ज़रूर खिलाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। और एक काम कर सकते हैं, प्रतिदिन घर में शाम को धूप दें, और ये ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत स्मोक हो। तो ऐसा धूप या धूना आप अपने घर में दें शाम को। ये केतु का बहुत अच्छा उपाय रहेगा। इससे आपकी जो सोच है, दृष्टिकोण है, उसमें से जो कन्फ्यूजन है या फिर असमंजस की स्थिति है वो जाने लगेगी। और सबसे सर्वोत्तम उपाय है केतु के लिए श्री गणेश वंदना। तो आप गणेश जी की आराधना करें, वंदना करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, तो ताकि मैं उन विषयों पे भी वीडियोस लेके आ सकूं। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।